नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हमारे साथ रानी देवी खड़ी हुई हैं, परेशान हैं अपने बच्चे को लेकर। जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी रानी जी, क्या हुआ है? मेरा लड़का काम करता है वहाँ पे प्लांट पे, गाड़ी चलाता है। अब वो मुझे कह रहे हैं कमरा खाली करो। मैं कमरा खाली करने के लिए तैयार बैठी हूँ। 20 तारीख मेरी सिस्टर गई, मेरी सिस्टर को बोले कि इनसे कमरा खाली करवा दो। कमरा मैं बोली भैया मैं कर देती हूँ 2-4 दिन में खाली। उसके बाद मेरा लड़का उनके पास ड्यूटी टेम्पू चलाता है, मीडिया पे उसका फोन वो आया है, व्हाट्सएप आया है। तो मैंने, मेरी मम्मी लोग ने मुझे सुनाई कि देख तेरा बेटी की करियानी, मेरा बेटा 12 साल का है। 12 साल का लड़का ऑटो चला रहा है, आपको पता नहीं है ना? पता नहीं है मेरे को। मालिक को पूछती हूँ तो कहता है कि मेरा बेटा, तुम्हारे बेटे को गाड़ी चलाना नहीं आता है और मोबाइल पे आया हुआ है गाड़ी के साथ, पानी बेचता है 15 रुपए शीशी, मेरे को 1 रुपए कमा के नहीं देता। उसके बाद वो मेरे को कहता है एग्रीमेंट बना दो, तुम कमरा खाली कर दो, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा। एग्रीमेंट बना दो? हाँ जी। तो मैं कहती हूँ मैं एग्रीमेंट, किस चीज का एग्रीमेंट बनाना चाहता है? मेरे पास रहेगा, अगर कुछ मर जाएगा, जी जाएगा या कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी मेरे को तुम पकड़ सकते। अच्छा का मैडम। मैम एक बात बताओ, 1 मिनट बताओ मैम, एक बात बताओ, कोई अपना बेटा कैसे दे सकता है? ये मेरा लड़का है, ये रहा, तो मैं कैसे दे दूँ इसको? चाहे कोई लाख रुपए दे, चाहे कोई 5 लाख रुपए दे, मैं अपने बेटे को कैसे दे दूंगा? मेरे को इस बात को बताओ। ये चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई भी हो, क्या ये इतने बड़े झिंगरा ही है? किसी के बच्चों को, यानी आपने कमरा किराए पे दे रखा है, इसका मतलब किसी को ब्लैकमेल कर दोगे है? उसके बाद जो है, जब इसकी माँ ऑब्जेक्शन उठा रही है, यानी ये हमारी सिस्टर है, मैं इनका भाई हूँ, इनकी माँ ऑब्जेक्शन उठा रही है जो कि मैं अपना लड़का नहीं दूंगा, ठीक नहीं दूंगी, सॉरी। तो उसके बावजूद भी वो जो उसके बाद एग्रीमेंट, क्या है एग्रीमेंट में लिख के दे रहा हूँ, 500 गज का प्लाट लिख के दे दूँ। फादर कहाँ है इसके लड़के के? फादर इनका खत्म, एक्सपायर हो गए जी, आज 10 साल हो गए इस बात को। अच्छा। ये तीन भाई हैं। ये जो मीडिया में बोल रखा है इसने, जो कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एक का पैर टूटा पड़ा है, वो रहा वहाँ बैठा पड़ा है। दूसरा सीमेंट का रिक्शा, ये सामने दिखा दो, एचटी प्लाई में सीमेंट का रिक्शा खींचता मैम। ये सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसको जो इनके जो पानी के जो ओनर है, सरासर सिखा के भेज रखे हैं, सिखा रखा है इसको। ये क्या है? ये 12 साल के लड़के से 12 साल का लड़का मैम। आधार कार्ड पे उसका 10 साल है। फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि इनका जो बेटा है वो कहीं पानी की सप्लाई का काम करवाया जा रहा है उससे, और इनसे कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट बनाकर उस बेटे को वो रख लेंगे। हम तिरखा कॉलोनी में करवा रहे हैं, तिरखा कॉलोनी में पानी सप्लाई काम करवा रहे हैं। मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। ये नहीं बोलेंगी, ये मजबूर हैं, मैं मजबूर नहीं हूँ। और सुन लो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने तो मेरे भांजों को जो अपने कब्जे में ले रखा है, बख्शूंगा नहीं, कानूनी कार्रवाई करूंगा। नोट कर लेना, मेरा नाम परवीन है। तो आप जैसे कब से जानते हैं इन्हें, जिनका ये काम कर रहा है? मैडम पहले मैं जहाँ रहती थी ना, वो वहाँ पे चोरी छिपके वो आता था काम करने के लिए। ये रात को जाता था, तो मैं बोलती थी बेटा कहाँ से आ रहे हो? मम्मी के पास में जाती, मम्मी मैं पानी की सप्लाई करता हूँ, मुझे तनख्वाह देता है। कमरा मैंने खाली कर दी, वहाँ से मुझे खाली करवा दिया मकान। दोनों माँ बेटे में मैं टॉर्चर करती थी कि बेटा तुम काम मत कर, तू घर में रह, तेरा भी नवाल की है, कहीं कुछ हो जाएगा तो मेरी लेने की देनी पड़ जाएगी। मैं विधवा हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद मैडम ये रोज आ जाता था वहाँ पे, और उसके साथ वहाँ पे मुझे कमरा खाली करके ले आया, रातों रात सामान लेके आ गया गाड़ी में। अब उस दिन से ये उसके पास काम कर रहा है। मैंने बोली 8,000 रुपये, मेरा लड़का बोला 8,000 रुपये देता है। 8,000 रुपये नहीं, कह रहा मम्मी मेरे को 10-20 रुपये देते हैं बस, इससे ज्यादा। मैम बच्चे को बिगाड़ रखा है, नशा करवाता है, ये खुद नशेड़ी है, खुद नशेड़ी है, और बच्चे को नशे का आदत डाल रखा है। और जिसको इसने बोला जो मैं 12वीं की पढ़ाई करवा रहा हूँ, ये उसका भाई है। क्या आप भी आ जाए एक बार? आप एक बार इधर आ जाए। आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। कोई बात नहीं, आप आए। अरे 1 मिनट आ जाओ बेटा, नहीं आना पड़ेगा, मीडिया में नहीं आना पड़ेगा। 1 मिनट आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये नशे की, फरीदाबाद आप देख सकते हैं, एक 12 साल का लड़का, उसे नशे की आदत डाली जाती है और उससे काम करवाया जाता है। ये जो बंदा जो पानी वाला है, मेरे को इतना भी सूचना लगा है कि पता लगा है कि ये स्मैक पीता है। स्मैक की आदि है ये। स्मैक नहीं पीता, हुक्का पीता है। स्मैक कितना एक ही बात है, आप नहीं तो समझोगे। मुझे कह रहा और ठेकेदारनी कहाँ जा रही है? मैंने बोली भैया मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, मैं कमरा नहीं खाली कर रही है। मैंने बोली भैया कल तक कर दूंगी, तो 2 पौआ तेरे को दूंगा, तू पंडितानी को धो दी मारियो। मैं कहा भैया मैं उसको क्यों मारूंगी, मुझे क्या मतलब है? कमरा खाली करने आऊंगी तो मेरी सिस्टर आएगी मेरे साथ। ये छोटी सी बात है, 2 पौआ की बात जो वो कह रहा है, वो किस बात पे कह रहा है? तू पड़ोसन को मारियो धो के।
पड़ोसन को पीटने के लिए हाँ आप जी हाँ जी हाँ जी, अपने जी। किराएदारों को कभी पिटवाने के लिए कह रहा हो हूँ। गया उससे, उसी के चक्कर में हैं? तो मेरे को कमरा खाली करवानी चाहिए। क्या नाम है इनका मकान मालिक का? मकान मालिक का नाम नाम नहीं पता है। नाम नहीं मालूम जी। नाम नहीं मालूम। तिरका कॉलोनी में है और गली नंबर 12। नियर बाई गली नंबर 12। अच्छा, हाँ जी, और बाकी लोकेशन इतना पता नाम नहीं है नहीं मेरे पता को। मैडम, मैं तो इतना किसी से पानी बात सप्लाई का मतलब काम करते हैं? नहीं। हाँ? नहीं वो अलग है। वो अलग। जी। तो आप कितने दिन से इनके किराए पे रह रहे थे? ये मेरे को इस 5 तारीख को 1 महीने पूरा हो गया। 1 महीना हो गया, हाँ जी। 5 तारीख को। आज पता नहीं 16 है कि- और 1 महीने में वो आपसे कह रहे हैं कि अपने बच्चे का एग्रीमेंट बना लो और अपना बच्चा हमें दे दो। हाँ जी हाँ जी मैम, वो एक पहले से ही मेरा महीने में वो बेटा ये पहले कह रहे से हैं काम करता है। कि आप अपने बच्चे का एग्रीमेंट बना दो। मैं देखो बुरा मत मानना, मैं मीडिया के सामने हूँ, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये लैंग्वेज मेरे को लेडीज के सामने नहीं बोलना चाहिए। क्या वो अपनी माँ बहन के एग्रीमेंट मेरे को बना के दे सकते हैं? तो मैं उनको रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। क्या वो अपने बच्ची का एग्रीमेंट मेरे को अपनी बेटी का एग्रीमेंट मेरे को बना के दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी बना के रखूंगा, उनकी शादी ब्याह पालन पोषण जो होता मैं करूंगा। मैं गरीब हूँ, छोटा सा, रात भी मुर्गा मैं कर सकता हूँ। खिलाया है। मैं गई हूँ यहाँ से 9:30 बजे। मैंने कहा रोहित, एक लड़का निकला हुक्का को वो लेके। मैं कहा ओए छोटू, मेरा बेटा है, आंटी चिकन खा रहा है, उसी में स्नैक मिला के पीते हैं। चिकन खा रहा है। उसी में जो हुक्का होता है मैम, हुक्के का जो रोटी एक मिनट खाया। जाओ, हुक्के का जो मसाला होता है उसी में स्नैक मिला देते हैं मैम, ठीक है? उसी में स्नैक पीते हैं ये लोग, और ये बच्चों के स्नैक ही बना रहे हैं ये। मतलब काम कराने के लिए पैसा ना देना पड़े, इसलिए छोटे बच्चों को नशे की आदत डाली जा जी रही जी है। जी मैम, अपने बस में कर रहे हैं ये। और फरीदाबाद आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक वीडियो, एक रील भी वायरल हुई थी जिसमें एक 12 साल का बच्चा ऑटो दिखाता हुआ चलाया गया। एक बार वो रील दिखा दें, अगर है आपके पास तो एक बार दिखा दें। हम आपको वो रील भी दिखाएंगे जिसमें वो 12 साल का बच्चा ऑटो चला रहा है और ये उसकी माँ है, और इनसे कहा जा रहा है कि जो उससे काम करवाते हैं, जिनका वो काम कर रहे हैं, वो इनसे कहते हैं कि एग्रीमेंट बना दो और अपने बच्चे को हमें दे दो। और कहीं ना कहीं जो माँ है वो, उनका यही कहना है कि अपने बच्चे को कोई कैसे दे सकता है, कैसे एग्रीमेंट बना सकता है, जिस बच्चे को 12 साल तक पाला है उसे कैसे दे सकते हैं। जी। और फिलहाल आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करी है इसकी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करी। मैं चुपचाप इज्जत से बोल रही हूँ, कमरा में खाली करूँ। मैं अपने बच्चे को, मेरा बेटा बोला कोई बात नहीं मम्मी, तुम कमरा खाली कर दो, मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा। मेरा बेटा इतना तक रात में एग्री हुआ है। और अभी बच्चा क्या कहता है? अभी लड़का कुछ नहीं बोल रहा, वो मेरे साथ कह रहा तू पहले कमरा खाली कर दे। उसका बाप भी बोल रहा, उसकी माँ भी बोल रही है कि तू कमरा खाली कर दे। मैंने कहा बेटा मैं कल से परसों तक कमरा खाली कर दूंगी, तू चिंता मत कर। बेटा तू क्या करेगा? तो मम्मी मैं, तू कमरा खाली कर लो, उसके बाद मैं चुपचाप आपके पास आ जाऊंगी। अच्छा, आपका बेटा ये कहता है कि मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। वापस आ जाऊंगा, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। अच्छा, और कितने दिन से ये इनके साथ काम कर रहा है वो? 1-1.5 महीने समझ लो मैंने। 1.5 महीने से इनके साथ काम कर रहा है। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, 1.5 महीने से 12 साल का बच्चा काम कर रहा है पानी सप्लाई का। और जी, तो लगभग 1.5 महीने से ये चल रहा है। और आपको नहीं पता था कि ये क्या काम करता है 1.5 महीने मुझे से? पता नहीं था। ये कहता था मैं पानी सप्लाई पे काम करता हूँ, पानी सप्लाई पे काम करता हूँ, मुझे 8,000 रुपये देता है। 8,000 और रुपए जो देता है। मैं बोली कमरा के भैया, उसकी मम्मी एक दिन बोली कमरा खाली करो, उसके बाद उसने बोली अपना बेटा कह रहा है कि तू मैम ये मेरे। वीडियो नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं उनसे, गुजर अच्छा। या जाट होंगे, ये डर रहे अच्छा हैं। अच्छा मैंने आपके पास लिंक भेजा था, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गया। जी, तो आप देख सकते हैं। अभी आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे मैम, मैं कहना चाहता हूँ, ये तो डरते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा बच्चा, चलो कोई भी बच्चा हो, मजबूरी में कोई भी बच्चा चाहे 10 साल को या 12 साल को या 14 साल को या 20 साल का हो, काम करता है करने दो, उनके पापा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक बार कानून भी इस बात को इग्नोर करते हैं, ठीक है जी? तो उसका जो हक बनता है 10,000, 8,000, 12,000 जो महीने का बनता है वो मिलना चाहिए। उसके बावजूद आप चाहते हो कि मैं 10-12 हजार भी ना दूं, फ्री में इस बच्चे को मैं काम भी करवाऊं, इनकी माँ जो यहाँ रह रही है उनको मैं कमरे से भी निकाल दूं, ये कौन सी गुंडागर्दी है? ये क्या मतलब बनता है? तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसके पापा है नहीं और माँ है, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है शायद, और
ये बच्चा इसीलिए मजबूरी में 12 साल का बच्चा काम करने के लिए निकला और ना उसे पैसा दिया जा रहा है। और जैसा ये बता रहे हैं, इनके परिवार वाले बता रहे हैं, बच्चे को नशे की आदत डाल रखे हैं। नशे की आदत डाल के उस बच्चे से फ्री में काम करवाया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि उसका एग्रीमेंट बनाकर वो बच्चा उन्हें सौंप दिया जाए। और ये जो माँ है वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को अब वापस पाना चाहती है। मेरा लड़का मेरे तैयार है, कह ये रहा भी मम्मी बच्चा आप इनके- कमरा इनके खाली बड़े कर बेटे दो, हैं, ये मैं बड़े बेटे आपके हैं। पास आ जाऊंगा, कमरा खाली कर दो। मैं 2 दिन का टाइम ली हूँ कि मैं कमरा अभी खाली उसने कर दूं। वीडियो बोल रखा है जो 12वीं क्लास में, क्या ऋतिक आपको 12वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं? सच बोलना तो देता नहीं है मेरे को। ये लो सुन लो, 1 रुपए देता नहीं है बेटा, आपको 12वीं क्लास में पढ़ा रहे हूँ। जतिन जी भाई, ये लोग कोशिश कर रहे हैं काम छुड़वाने की, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि उसे नशे की आदत डाल दी है, जिस वजह से बच्चा पहले वहाँ घर से पे जाते थे उठाने के लिए, अब घर पे नहीं जाता। जिस दिन से मैंने लड़ाई करना मैम, करी, अब आजू में खुद उठ जाता, खुद चला जाता। मैम मेरी लाश से तब नहीं है, मेरे बच्चे को कोई नशे की आदत पड़ी तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको और मेरे बच्चे को, दवा- 1 मिनट दवा जाओ, के लिए बच्चे, मेरे रखूंगा। बच्चे को कुछ हो गया तो बख्शूंगा नहीं मैं इसको, चाहे वो जाट है, चाहे गुजर है, चाहे कोई भी ठीक है, हो, चल। बख्शूंगा नहीं मैं चल, चल, उसको। मैं अपने बच्चे को मैं उस बच्चे का मामा हूँ, बड़ा मामा मैं हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा है। पहले मुझे सामान निकालने दे ना वहाँ से, मैं बच्चे सामान को- निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सामान निकालने की भी धमकी दी है। चल, कोई कानूनी, नहीं, ए रुक जाओ, सामान रखने कोई की- कानूनी कार्रवाई करी तो उसका इल्जाम पूरा होगा। वो लगा उसने। और कल को मेरी बहन सामान निकालेगी, आज या कल में निकालेगी वहाँ से, इसके ऊपर कोई भी खरोच आता है, इसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। हम इसको पकड़ेंगे, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम जा रहे हैं मुकदमा लिखवाने। तो फरीदाबाद आपने देखा, अपने बच्चे को वापस पाने की जद्दोजहद कर रही है ये माँ। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमति